कंटेनर, और ये यहां पर टैप लगा हुआ है, तो मार खा जाओगे, बता रहा हूं मैं, समझे? और ये है लिक्विड, ये लिक्विड, और यहां से लिक्विड ग्रेजुअली ड्रेन्ड आउट, ये टैप से बाहर निकलना लगा था। और इसके ऊपर यहां पर एक सर्कुलर डिस्क है, डिस्क रखी हुई है, जैसे डिस्क तो जानते ही हो, तस्तरी, वो रखी हुई है। और ये जैसे जैसे पानी बाहर निकलेगा वैसे वैसे डिस्क नीचे आएगी। और यहां पर ये है सुंदर सी आंख हनुमान प्रसाद मौर्य की, ये देख रहा है ऊपर से, और इसके सेंटर पर यहां ये बेटा सोर्स है एस, ये सोर्स है एस, लाइट सोर्स। तो ये लट्टू जो है वो जल रहा है, बल्ब जल रहा है। ये पहले ऊपर थी डिस्क, मान लो, जैसे जैसे पानी नीचे आया ये डिस्क अपने आप नीचे आ गई, ठीक है? तो क्या हुआ कि पहले ये सोर्स इसे दिखाई दे रहा था, मैं देख रहा था, डिस्क को क्रॉस करके रोशनी बाहर आ रही थी। कब तक रोशनी बाहर आती रहेगी? जब तक कि रिफ्रैक्शन होगा। सोर्स से रोशनी कब बाहर आती हुई दिखाई नहीं देगी? जब एक डार्क रीजन क्रिएट हो जाएगा। तो डार्क रीजन क्रिएट होने का मतलब क्या है कि यहां से ये रे ऑफ लाइट है विच इज टू बी इंसिडेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ डिस्क, ये रे ऑफ लाइट है विच इज टू बी इंसिडेंट, ये जब तक बाहर जाएगी ये, तब तक तो मुझे ये जो फील्ड ऑफ व्यू है, ये क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। जितने रीजन में लाइट दिखाई दे रही है उसे क्या कहते हैं हम? यार टॉर्च जलाते हो तो जितने रीजन में टॉर्च की रोशनी आपको दिखाई देगी वो क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। उसके इधर नहीं देख सकते, उसके इधर नहीं देख सकते। कार ड्राइव करते हो तो खाली उतने ही रीजन में तो कार देख पाते हो जितने रीजन में रोशनी आपको दिखाई दे रही है ना? अब ये रोशनी आना बंद हो गई, कब बंद हो जाएगी? जब ये यहां से ऐसे हो जाए, ये जो रे ऑफ लाइट थी वो क्या हो गई हमारी? ये नीचे आती चली गई, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। अरे देखो, समझो, सुनो, देखो, पहले यहां थी, ये थी, ये मान के चला ध्यान से, ये तो ये क्या है हमारे पास? यहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, और ये किसके बराबर होगा? यही तो होगा, आई, ये भी आई। इसे क्या कहते हैं? हाँ भाई, क्या बोलते हैं इसे? एंगल ऑफ एपेक्स। कौन है ये? कोन। क्या बनना है ये? कोन का ये वाला एंगल क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एपेक्स। ठीक है, कितना होता है? 2 थीटा। कितना होता है? तो उसका हाफ कितना हो गया? थीटा। तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस के। किसके बराबर होगी? एक साइड का एंगल। तो ये आई है, तो अभी तक तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये एंगल आई, एंगल क्रिटिकल एंगल की वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगी कम होगी? क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज्यादा होगी। मैं भैया मेरे तो वास्तव में हो तो रेप्टे खाने लायक। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, पीली वाली लाइट। ये कौन सा है? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। तो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता जाएगा मेरा? एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता चला जाएगा। और कब तक बड़ा हो रहा है? जब जब लाइट मेरी क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो जैसे जैसे ये बड़ा होगा ये रे ऑफ लाइट क्या होती जाएगी? ये इधर की साइड को बेंड होती चली जाएगी, और एक स्थिति को आएगी कि ये क्या हो जाएगी? जस्ट पैरेलल। जिस जगह पर जस्ट पैरेलल हो जाएगी वही क्या है? क्रिटिकल एंगल। अरे आगे बात समझ नहीं आई? ठीक। अब ये रोशनी बाहर नहीं जा रही, अब यहां पर इसे कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वही क्या है हमारा? डार्क रीजन। वही, ठीक है। तो ये अब यदि जस्ट पैरेलल हो जाए, उसने क्या पूछा क्वेश्चन में बेटा? डज नॉट व्यू द व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड फॉर विच द सोर्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल। यानी कि सोर्स दिखाई नहीं दे रहा, तो सोर्स दिखाई कब नहीं देगा? ठीक है यार,
तो इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाए, आईसी, ये एंगल क्या हो जाए, आईसी, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। समझ में आ गई बात? सोर्स कैन नॉट सीन एट ऑल, कब, फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, जस्ट TIR। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या मान लिया, यहां से लेकर इसकी हाइट मान ली h, मैं जनरल ले रहा हूं, जनरल, ये हाइट h, इसकी रेडियस क्या मान ली बेटे, ये r, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैंने मान लिया लेट द रेडियस ऑफ डिस्क r एंड हाइट इज h। ठीक है, तो बताओ क्या लिखूं मैं, साइन रे कौन से कहाँ मूव कर रही है, सोर्स कहाँ रखा, डेंसर मीडियम में, तभी तो TIR हो रहा है। साइन IC इज इक्वल टू 1/μ, 1/μ, म्यू कौन सा है, अरे मैंने 1/μ डायरेक्ट ले लिया, नहीं तो क्या लिखता, साइन IC अपॉन साइन R इज इक्वल टू 2μ1, और 2μ1 बराबर 1/μ, ये आ गया। ठीक है, तो मैं इसे लिख लूं 1/μ, ये तो हम बता ही चुके 1/μ। अब बताओ साइन IC क्या होता है, R अपॉन, शाबाश शाबाश शाबाश, R, ये R है, परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये क्या आएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसे बिठा दूं, तो समझ में आ गया, हाँ जी। ठीक है, तो बेटा साइन IC की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, कि साइन IC इज इक्वल टू, साइन IC इज इक्वल टू R अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो मीन्स R अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1/μ, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ स्क्वायर, R स्क्वायर नहीं, R स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो H स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई बोलो, R स्क्वायर कॉमन, इसको इधर लिया है, म्यू स्क्वायर -1, तो H की वैल्यू क्या आ गई, R स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर -1, क्या कर रही हो कि म्यू स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर रूट हो जाएगा, कौन बोला ये, समझ में आ गया, रट लो इसे, इस रिलेशन को। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन में पूछा गया है, या तो रेडियस पूछ ली, हाइट पूछ ली, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन H, R एंड म्यू फॉर सोर्स नॉट सीन एट ऑल इनसाइड ऑफ लिक्विड। अब तो कर लोगे, R दे रखा है, देखो क्वेश्चन में R दिया है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, हाइट दे रखी है, नहीं निकालनी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5/3, हाँ तो बस यहाँ रेडियस रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पुट करो, आ गया H, खत्म। तुम लिख लो, तुम्हारे पेपर में आएगा JEE 2023 अप्रैल मीन्स, इस बार जो आया वो करा रहा हूं अभी, देखो अभी जो JEE मेंस में आया, अभी एम्स का क्वेश्चन रिपीट होके आ गया है, सीधा सीधा कुछ नहीं, देखो इधर देखो, हो गया नोट, अब जरा बच्चों से कर लो करो, अब देखो क्या दिया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल का मतलब आधा, वही ना, तो क्या पूछा, वैल्यू ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन IC with which the entire outside view would be confined for a fish under draw अंडर वाटर, यानी कि एक मछली है वो बाहर का कुछ नहीं देख पा रही, अंधी हो गई। अरे मैंने कल बताया था, मैंने मुंडी इधर से इधर घुमाई, थोड़ी देर बाद क्या देखा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये थोड़ी ना मेरी आंख खराब हो गई,
बल्कि मैंने अपना एंगल किस तरीके से सेट किया कि TIR हो गया। क्या हो गया? तो ये मछली को कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाहर का। मछली कौन से मीडियम में है? डेंसर। तो इसलिए क्या हो रहा होगा? TIR। क्या पूछा है? साइन आई। तो पहले क्या दिया है? म्यू दे रखा है। देखो भाई क्या दिया है? म्यू। इट इज 4/3। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ IC पूछा है। IC ये तो बिल्कुल आसान है। साइन IC इक्वल टू 1/म्यू। ये तो कुछ भी नहीं था, बकवास है। अरे नहीं आ गया सीधा सीधा। साइन IC इज इक्वल टू 1/म्यू, दैट इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 0.75। 53 डिग्री। IC की वैल्यू कितनी हो गई? 53 डिग्री। 53, 52 जो भी हो जाए, वह 0.49 होती है। ये 49 कितनी होती है? 49, 48 लिख लो। चलो 48 ही कर लो। 48 डिग्री। नहीं है बच्चे समझ में? अरे आ गया।